राजीव प्रश्न पूछते हैं कि राम ने दलित गुरु शंबुक की हत्या की, तो फिर उन्हें न्यायप्रिय कैसे माना जा सकता है। और भी प्रश्न उन्होंने आगे किए हैं, पहले इससे शुरू करते हैं। ये बातें अभी इसलिए उठ रही है कि लगता है जैसे राम मंदिर बन रहा है, तो इस तरह के वीडियो बहुत सारे सोशल साइट पर भी देखे जाते हैं कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है, न्यायप्रिय नहीं है। इस तरह की बातें खूब चलती हैं। एक प्रकार से इसको हम लोग क्या कहेंगे, दिमागी खुजली ही कहेंगे। कई लोग इस पर पक्षपात करते हैं। अरे भाई, कहते हैं कि अगर आप राम के पक्ष में बोलिए तो आपको कहेंगे आप पक्षपात कर रहे हैं। सिंगापुर है ना, वहाँ महिलाओं का प्रवेश पर बहुत अभी आंदोलन चला। सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया कि हाँ, प्रवेश समानता का अधिकार, एक सामाजिक दृष्टि से कहा। हम सुप्रीम कोर्ट की बात को गलत नहीं ठहराते। कई लोगों ने कहा कि हम शनि मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को उचित नहीं मानते, हम असहमत हैं। तो वही कहा दिया कि आप पक्षपात कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन है। अब कई भैरवी मंदिर है, वहाँ पुरुषों का प्रवेश निषेध है, तो क्या वो पक्षपात नहीं है? मंदिर क्या है, पहले मंदिर को समझिए। जैसे ईंट पत्थर का मंदिर बना देने से राम मंदिर नहीं बन जाएगा। अब भैरवी मंदिर में पुरुष नहीं जाते तो पुरुष तो बवाल नहीं मचाते। मंदिर केवल पूजागिरी नहीं है, विभिन्न मंदिर विभिन्न ऊर्जाओं के केंद्र का भिन्न भिन्न साधनाओं के लिए उस मंदिर को तैयार किया गया। विभिन्न मंदिर विभिन्न ऊर्जाओं का केंद्र है। अगर वो ऊर्जा प्राप्त करना चाहते हैं तो आप उस मंदिर में जाइए, प्रवेश कीजिए। हालांकि आज इस तकनीकी बातों को नहीं समझते। एक ही मंदिर में सब भगवान का दुकान लग जाएगा, लक्ष्मी जी मिल जाएंगी, काली जी भी मिल जाएंगी, शंकर भगवान भी मिल जाएंगे, राम जी भी मिल जाएंगे, कोने में जो है सो आपको हनुमान जी भी खड़े मिलेंगे। आज तो भगवान का दुकान लगा है, बाजार लगा है, जो मन हो खरीद लीजिए। विकृति है, ये हम लोग का पतन है कह सकते हैं। लेकिन विभिन्न ऊर्जा के लिए अगर विभिन्न मंदिर का निर्माण हुआ है, जो मूल बात है, रियल बात है, तो कोई साधना स्त्री के लिए उपयुक्त नहीं है और कोई साधना पुरुष के लिए उपयुक्त नहीं है। स्त्री या पुरुष कौन है? दोनों का नेचर, बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल नेचर स्त्री और पुरुष का अलग अलग होता है। यहाँ प्रश्न स्त्री और पुरुष की समानता का नहीं है। समानता की बात जो कह रहे हैं वो अलग दृष्टिकोण है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा। वहाँ डिस्क्रिमिनेशन की बात भी नहीं है। आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर को आप कहीं करें, आपने उसको क्यों दवा लिखी, हमको दूसरी दवा लिखी, आप में समानता नहीं है, तो आपको कैसा लगेगा? सबको डॉक्टर एक ही दवा लिखे। ये उदाहरण से लगता है समझ में आ जाएगी बात। डिस्क्रिमिनेशन नहीं, प्रिस्क्रिप्शन की बात है कि प्रिस्क्रिप्शन आप कैसा डॉक्टर लिखता है, सबका अलग अलग होगा ना कि एक ही होगा। कुछ साधनाएँ ऐसी होती हैं जो जनमानस को परेशान करती हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के जज ने तो फैसला दिया, लेकिन साधना करके देखा कि कौन सी साधना कहाँ होती है। जो साधना के लिए मंदिर का निर्माण हुआ, साधनाओं को करके सुप्रीम कोर्ट ने नहीं देखा है कि कौन साधना औरतों के लिए सही है और कौन साधना पुरुषों के लिए सही है। अब कुछ साधना ऐसी भी होती है, वाम मार्गी साधना, तंत्र की साधना, जो जनमानस को परेशान करती है। जनमानस में उपद्रव बढ़ जाता है, प्रकृति में हलचल बढ़ जाती है। शंबुक ऐसी ही साधना कर रहा था जो प्रकृति विरोधी थी। इसलिए रावण की तरह भगवान राम ने शंबुक को खत्म किया। और दलित शब्द कब लाया? रामायण काल में क्या ये दलित शब्द था? नहीं था। ये किसने तय किया कि वो दलित के गुरु थे? ये प्रमाण है क्या? अब एक सीरियल के अंश को हमारे मित्र राजीव उद्धृत करते हैं और कहते हैं कि उत्तरकांड के 73वें सर्ग से 78वें सर्ग में बात है। हाँ, उसमें राम ने शंबुक का वध किया है, ये बातें हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि राम राज्य में सभी ग्रह अनुकूल होते थे, सभी चीजें संतुलित मर्यादित व्यवस्थित थी, प्रजा खुशहाल थी। कहा जाता था वर्षा बरस जाओ तो बरसता था, वायु भी अपने को शमित करके उतना ही वायु बहती थी ताकि किसी को क्षति न हो। लेकिन उसी समय उपद्रव बढ़ा राम राज्य में। और हमारे मित्र कहते हैं कि वो सशरीर स्वर्ग जाना चाहता था, इसीलिए वो साधना कर रहा था। कई लोग इसमें क्या गलत था वो साधना में? सशरीर साधना आप कर रहे हैं स्वर्ग जाने की, लेकिन उसमें आप अभिचार का प्रयोग कर रहे हैं, किसी ब्राह्मण पुत्र की बलि ले रहे हैं, तो फिर उपद्रव मचेगा, प्रकृति में हलचल होगी। राज्य में उपद्रव बढ़ते गए तो सभी ऋषियों ने बैठ के विचार किया, विमर्श किया कि ऐसा कौन व्यक्ति गलत साधना कर रहा है। तो पता चला, खोजने चले तो शंबुक मिले, तो भगवान राम ने उसका वध किया रावण की तरह। अभिचार का प्रयोग
कहीं से सही नहीं है। वैसे कुतर्क का तो कोई इलाज नहीं है, इसलिए हम आपकी बात मान लेते हैं कि राम न्यायकारी नहीं थे, लेकिन राम, और ये भी मान लेते हैं कि राम अत्याचारी थे। अभिचार साधना से उस ब्राह्मण पुत्र को मार डाला, ये सभी ऋषियों के विमर्श से सामने बात आई। आत्म साधना करने वाले नहीं थे वो। आज भी निकृष्ट साधना करने वाले व्यक्ति को घृणा की दृष्टि से देखा जाता है। इसलिए संसार कभी कभी मिथ्या लगता है, परत दर परत खोलेंगे ना तो समझ में आता है। कुछ लोग कहते हैं वेद गलत है, 4 भाग में विभक्त कर साधना नहीं हो सकती, मानव बनकर जीना चाहिए। शंभू कैसा उस सीरियल में कह रहे हैं, लेकिन वेद तो कहता ही है कि मानव बनकर जीना चाहिए। मनुर्भवः, मनुष्य बनो। वेद कहाँ कहता है कि लड़का बनो, लड़की बनो, वैश्य बनो, क्षत्रिय बनो, ब्राह्मण बनो, शूद्र बनो, मनुष्य बनो। वेद यह कहता है। इस कथा में आसुरी माया छिपी है। ये राहु काल चल रहा है ना, चारों तरफ भ्रम है, भ्रांति है। जब ज्ञान का चक्षु खुलेगा तब भ्रांति खत्म होगी। काल अपने समयानुसार इस भ्रांति को खत्म करेगा। अभी तो धरती पर सिर्फ प्रपंच बचा हुआ है, चारों तरफ कोरोना काल यही तो है, भ्रांति का काल। सामूहिक दुष्कर्म है, हम लोग सही कर्म की ओर प्रवृत्त नहीं होते। जब माया हटेगी ना तब प्रकृति इस काम को करेगी, तब सही सही बातें हमें समझ में आएगी। प्रकृति तो देवों की माँ भी है और असुरों की माँ है। प्रकृति में सब काल विधान के अनुसार होता है। वैसे भ्रांति देवों में भी होती है, असुरों में भी होती है, मानव में तो होती ही होती है। नश्वर को अविनाशी बनाना चाहते हैं। अब देखिए, जितने भी असुर हुए वो तपस्या करते हैं, तब जैसा अच्छा कर्म करता है असुर भी, तो प्रकृति को कर्म का विधान मानना है तो उस देवता को उसको वरदान देना ही है, आशीर्वाद देना ही है, तब का फल देना ही है, कर्म का फल देना ही है। अब उसके बाद उस फल का वो गलत दुरुपयोग करते हैं तो फिर संतुलन लाने के लिए देवता उसको मारते हैं, भगवान उसको मारते हैं। लेकिन एक बात देखिएगा, असुर जो लोग तपस्या करते हैं तो वरदान में क्या मांगते हैं? शरीर की अमरता का वरदान मांगते हैं। चाहे हिरण्यकश्यपु हो, जालंधर हो, सब लोग क्या मांगते हैं? शरीर की अमरता का वरदान मांगते हैं। आत्मा की अमरता का ज्ञान वरदान के रूप में नहीं मांगते। आत्मा की अमरता का ज्ञान होता है, आत्मा की अमरता का वरदान नहीं होता, क्योंकि आत्मा तो अपने आप में अमर है। और जितने अमर बनने का प्रयास किए वो सभी मर गए। अब क्षणभंगुर को आप शाश्वत बनाना चाहते, गलत है। शरीर अविनाशी नहीं होता, सत्य अविनाशी होता है। योग सूत्र हो, रामायण हो, महाभारत हो, भागवत हो, ये सभी क्या है? उच्च स्तरीय चेतना में जाकर लिखे गए। ये सब आख्यान है, प्रतीक है, ये सब बड़ी उच्च स्तरीय चेतना में जाकर लिखा गया है। इसको सामान्य स्थिति में छोटे बुद्धि से आप व्याख्या कर रहे हैं, अपना अपना स्तर होगा, अपने अपने ढंग से लोग निकाल लेता है। कोई गीता से कर्म निकाल लिया, कोई गीता से ज्ञान निकाल लिया, कोई गीता से भक्ति निकाल लिया। अब इस रामायण के उत्तरकांड के इस सर्ग से हमारे मित्र राजीव ने राम को अत्याचारी, अन्यायी निकाल लिया। अपना अपना स्तर है, उस तरह से निकाल रहे हैं। तो काव्य को आप समझते हैं, सामान्य स्थिति में जो शास्त्र है उसके गूढ़ अर्थ होते हैं, गूढ़ार्थी कई अर्थ होते हैं, और ये सभी काव्य में है। काव्य हमेशा गूढ़ार्थी होता है। जो अर्थ गद्य में नहीं लिखा जा सकता वो काव्य में लिखा जा सकता है। काव्य को सीधा सीधा नहीं पढ़ा जा सकता, इसलिए कविता जो है गुप्त और गूढ़ है माना जाता है। एक ही कविता के 2 पंक्ति से कई अर्थ निकाले जा सकते हैं। हकीमी और आयुर्वेद में क्या समानता है? मूल रूप से सभी काव्य में लिखे गए। अब हकीमी में शायरी है और आयुर्वेद में भी शायरी है, काव्य है, कविता है। इसलिए है कि वो गुप्त और गूढ़ नुस्खे हैं, जो जानकार को ही पता चले। राम कथा के रहस्य जो है वो जानकार को पता चले। वेदों, पुराणों, तंत्र शास्त्र ने क्या कहा, हम यहाँ लिख रहे हैं। रामायण में भी तुलसीदास जी ने आगम शब्द का प्रयोग किया, तंत्र शब्द का प्रयोग किया, निगम का प्रयोग किया। आगम मतलब तंत्र और निगम मतलब वेद। तो जिसके लिए जो सम्मति है, सहमति है, अनुमति है उस भाषा में, और उन्होंने कहा कि मैं कुछ दूसरे जगह से भी लिया हूँ। अन्यत्र का मतलब जिनको उस समय साधना के जो विशेष अनुभव प्राप्त हुए थे, गोस्वामी तुलसीदास जी उसको भी लेकर के अपने रामचरितमानस में उसका उल्लेख करते हैं। तो खास बात यह है कि रामायण महाभारत में कई अंश हैं, ये सत्य है कि कुछ मूल अंश में नहीं है, बाद में छेपक के रूप में जोड़े गए और उससे कुछ का कुछ अर्थ निकलता है। उत्तरकांड में भी ऐसा हुआ होगा, हम ये दावे के साथ नहीं कह सकते, लेकिन
जो जोड़े होंगे उसका क्या मनोभाव रहा होगा, इस पर कोई टिप्पणी या चर्चा नहीं हो सकती। तो मूल प्रश्न है, राम अन्यायी अत्याचारी थे, अच्छे शासक नहीं थे, उनकी भर्त्सना होनी चाहिए। राजीव जी ऐसा कहते हैं। शंभुक तपस्या कर रहा था, ब्राह्मण पुत्र मर गया। ये बात हम लोग बार बार कर रहे हैं। प्रकृतिगत प्रकोप कब बढ़ते हैं? जब जीवन और प्रकृति के बीच सामंजस्य नहीं रहता। आज प्रकृति में क्या है? जीवन और प्रकृति के बीच सामंजस्य नहीं है, पर्यावरण असंतुलन है, कोरोना का प्रकोप है। ये कोरोना का संकट आ गया, सामूहिक दुष्कर्म बढ़ गया। ऐसे कार्य किए जाएं जो हमारे आचरण को ठीक करे। आचरण हमारा ठीक होगा तो हमारा कार्य ठीक होगा। हमारी साधना जैसी होगी वैसा प्रकृति पर प्रभाव पड़ेगा। अगर आप गलत साधना करें तो प्रकृति में उपद्रव पैदा होगा। राम के सारे साथी तो कोल भील थे, केवट थे, शबर थे, शूद्र थे। गई गुजरी जनजाति को उन्होंने अपने साथ लिया और उनको धीरे धीरे जीवन बोध भी कराया, उनको ब्राह्मण भी बनाया, उनको विकसित किया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये एक प्रकार से सामाजिक व्यवस्था है। कर्म के आधार पर वर्ण विभाजन है, जन्म के आधार पर नहीं है। ये बात गीता में भगवान ने कहा है, गुण कर्म विभाग सा। गुण कर्म के आधार पर वर्ण का विभाजन हुआ। ये बात शायद राजीव जी को समझ में नहीं आती। वो वहीं अटक गए कि शूद्र क्यों कहा। ब्राह्मण जाति में जन्म लेने पर भी कई लोगों की शूद्र जैसी मानसिकता होती है, वो शास्त्र को भी अपने ढंग से समझता है। तो जो अंत्यज है, जो अंतिम सीढ़ी पर है, जीवन का बोध जिनको नहीं है, उसको भी भगवान राम साथ लेके चलते हैं। राम को अगर शूद्र से परहेज होता तो सबरी के जूठे बैर खाते क्या? सबरी तो कोल थी। चित्रकूट में सीता माता जहाँ रसोई बनाती थी, कोल किरात सभी लोग खाते थे और सीता माता सबके लिए आदरणीय रही। अगर कोई मारण प्रयोग कर रहा है ब्राह्मण बालक की बलि देकर और उस साधना का उसके ब्राह्मण बालक से संबंध हो, ऐसा उस समय के ऋषियों ने कहा, तो उसको मारा जाना चाहिए। आप कहें कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ, तो आप पढ़िए उस श्लोक को, इस पर स्पष्ट लिखा है। अगर आप कथा को सत्य मानते हैं तो इस पर भी विचार कीजिए। अगर आप कथा को असत्य मानते हैं तो फिर पूरा असत्य है, फिर राम ने शंभु को नहीं मारा। अगर शंभु का वध सत्य है तो फिर ब्राह्मण बालक की मृत्यु भी सत्य है। वाल्मीकि रामायण के श्लोक प्रमाण है, सीरियल का डायलॉग प्रमाण नहीं है। हम ये सत्य घटना बता रहे हैं। एक व्यक्ति के नाना को एक तांत्रिक ने अभिचार प्रयोग करके मार डाला। 10-20 साल बाद मित्र की माँ को वो तांत्रिक मिले। बातचीत में वो बता रहे थे अपना अनुभव कि हाँ, कि हम नाम नहीं लेना चाहते, फलाने जगह के एक व्यक्ति हैं, उन्होंने अपने भाई को मरवाया, तंत्र से हम नहीं मारा। तो मित्र की माँ ने कहा कि वो तो मेरे पिताजी थे। वो तांत्रिक ने स्वीकार किया कि मैंने अभिचार करके मारा, ये हमारे सामने घटित हुई है बातें, उन्होंने स्वीकार भी किया तांत्रिक ने। तो कहने का है मतलब कि रामायण के श्लोक प्रमाण है या सीरियल का डायलॉग प्रमाण है। तो सभी ऋषियों ने विमर्श किया, तब पता चला कि कोई व्यक्ति प्रकृति विरोधी साधना कर रहा है। अगर शूद्र को मारने की बात है या शूद्र से परहेज की बात होती तो मतंग ऋषि के आश्रम में विशेष शिष्या थी शबरी, वो तो कोलभिल थी। और राम को कैसे आप कह सकते कि अविवेकी थी? उसके हाथ से वो जूठे बेर खाते हैं। अब राम तो कुत्ते को भी न्याय दे रहे, तो अन्यायी कैसे हैं आपको मालूम होगा। उन्होंने ब्राह्मण को दंड दिया। अब कुत्ता जा रहा था, भूखा ब्राह्मण आ रहा था, गुस्से में उसने कुत्ते को मार दिया डंडा। अब कुत्ता फरियाद लेकर के चला गया भगवान राम के दरबार में और कहा कि हमको इस ब्राह्मण ने क्यों मारा, पूछिए, मैं तो निरपराध हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि मुझे भूख लगी थी, गुस्सा आया, सामने कुत्ता दिखा, मैंने मार दिया। तो कुत्ते से ही भगवान राम पूछते इसको क्या सजा दी जाए? बोला कि इसको कलंदर मठ का महंत बना दीजिए, क्योंकि मैं भी कई जन्म पहले कलंदर मठ का महंत था और कुत्ता योनि मिला, इसको भी कुत्ता योनि मिलेगा, कोई डंडा मारेगा तब समझ में आएगा। तो जो मठ के मठाधीश लोग हैं, जो मंदिर के ट्रस्टीगण हैं, संभल जाए। अगर कोई गड़बड़ करते हैं तो कलिंजर के मठ की तरह मठाधीश बनने पर क्या होगा समझ जाए। हम आगे नहीं बोलना चाहते। तो जिस साधना में बलि दी जाती है उसकी स्वीकारता न पहले थी, न आज है, न कल रहेगी। ऐसे लोग कोई हो, तांत्रिक हो, अघोरी हो, तपस्वी हो, ऐसे लोगों को लोग समाज में बहिष्कृत कर देते हैं। जिस व्यक्ति ने पूजा में मर्यादा नहीं रखी उसको तो त्यागना ही चाहिए, लेकिन जिसने त्याग किया, मर्यादा रखी, प्रजाजन के कहने पर पत्नी का त्याग कर दिया। अगर राम विलासी होते तो दूसरी तीसरी चौथी शादी भी कर लेते,
स्वर्ण प्रतिमा इस सीता जी की बनाकर नहीं रखते हैं। राम प्रजा के लिए इतना बड़ा त्याग कर सकते हैं, राम कुत्ते को न्याय दे सकते हैं, वो कैसे शूद्र के विरोध में जा सकते हैं? अहिल्या की सराहना उन्होंने की, अहिल्या का उद्धार किया, आदर दिया, नारी जाति का सम्मान किया। राम शूद्रों का आदर करते हैं। अगर शंभु की हत्या करते तो आप कैसे कह सकते हैं कि उनकी साधना में अभिचार कर्म नहीं रहा होगा? किस आधार पर आप प्रमाण करते? सुभाष मेरा मित्र उस पर प्रतिक्रिया भी दिया कि शोध की आवश्यकता है, आप प्रमाण दीजिए। साधना के तत्व को जानने वाले जब कर रहे हैं कि इसकी प्रकृति विरोधी साधना है, उस समय के ऋषियों ने कहा कि इसके साधना से ये बालक मरा है, तो ये बातें हमारे मित्र राजीव जी को समझना चाहिए। आज ये बैठ करके ये निर्णय कैसे ले सकते हैं कि वो प्रकृति विरोधी साधना नहीं थी, उसने बलि नहीं दी। सीरियल वाले साधक की बुद्धि है जो सीरियल बनाते हैं। अब मुकेश खन्ना जो महाभारत में भीष्म बने थे, वो एकता कपूर के महाभारत को 100 गाली देते हैं, बोलते हैं कि महाभारत की मूल कथा को इतना विकृत कर दिया गया है, इतना तोड़ा मरोड़ा गया है कि मूल महाभारत उस सीरियल में है ही नहीं। ये सच है, ऐसा प्रसंग डाला गया जो मूल महाभारत में नहीं है। आप एक श्लोक से वाद विवाद नहीं कर सकते, पूरा रामायण पढ़िए फिर वाद विवाद कीजिए। सीरियल का एक अंश पर वाद विवाद नहीं हो सकता। वाल्मीकि रामायण हो सकता है, पूरे सर को लाइए और तीनों बातों को लाइए, शूद्र की साधना, ब्राह्मण पुत्र का वध और ऋषियों का विमर्श, फिर अंत में राम का न्याय। राजा को मृत्यु दंड देने का अधिकार होता है। आज भी अगर कोई किसी का वध करता है तो आज भी अधिकार है फांसी का। मृत्यु के बदले मृत्यु ही होती है, चाहे वो शूद्र हो या ब्राह्मण हो। प्रमाण है तो न्याय होना चाहिए। मारा है, हत्या किया है तो वध होना चाहिए। सशरीर उस समय कोई स्वर्ग गया था क्या? उस युग में जो ऋषि मुनि स्वर्ग आवागमन करते थे अपनी सात्विकता के बल पर, तामसिकता के बल पर नहीं, अभिचार कर्म के बल पर शरीर से कोई स्वर्ग नहीं गया। सशरीर योग और ज्ञान के भरोसे जाता था। योग और तप, तंत्र और तप के बल पर नहीं जाता था। रावण उस जमाने का समर्थ तांत्रिक था, देवताओं को हराने में समर्थ था। ब्राह्मण पुत्र विसर्वा ऋषि का पुत्र था, ब्रह्मा जी का मानस पुत्र था। समाज ने उसे शूद्र भी नहीं कहा, शूद्र से भी नीचे राक्षस कहा। उसको किसी ने ब्राह्मण माना क्या? किसी ने उसको आचार्य माना लोगों ने, जबकि वो ब्राह्मण कुल में पैदा लिया, वेदों का भाष्य किया, फिर उसे लोगों ने ऋषि क्यों नहीं माना? क्योंकि कर्म से वो राक्षस था, जन्म से भले ब्राह्मण था, जाति से। तो ये भी सच है, उसको दंड देने में उस समय कोई समर्थ नहीं था। हजारों औरतों को उठा लिया, राम सक्षम थे तो राम ने दंड दिया, रावण को भी दंड दिया और शंभु को भी दिया। दरअसल तप और साधना को समझने के लिए सामाजिक और तार्किक बुद्धि नहीं चाहिए, सूक्ष्म तत्व को पकड़ने वाली मेधा चाहिए। राजीव जी इस बात को भली भांति समझे। अगर ब्राह्मण पुत्र की हत्या न होती तो क्या राम शंभु की हत्या करते? नहीं करते। उस अभिचार कर्म का दंड था शंभु की हत्या। आस्था की बात राजीव जी करते हैं, आस्था वाले के पास तर्क की गुंजाइश नहीं होती। राजीव जी ये कहते हैं, आस्था की बंद कोठरी से निकल समाज की घटनाओं को देखो, ऐसा वो हमें कहते हैं। आप एक उदाहरण देखिए, उपनिषद में कथा आती है, सत्यकाम जावाल हुए, उनसे ऋषि ने पूछा, वो सत्य अन्वेषी थे, सत्य की खोज के लिए निकले थे। बोले तुम किस जाति से? तो बोले मुझे जाति नहीं पता। तुम्हारे पिता का नाम क्या है? मुझे पिता का नाम नहीं मालूम। तो जाओ माता से पूछ के आओ। माता के पास गए तो माँ ने कहा मैं नहीं जानती तुम्हारा पिता कौन है। हाँ, मैं तुम्हारी माता हूँ, मैं जानती हूँ, क्योंकि मैंने अनेक पुरुषों से संबंध बनाए, मैं कुल की दासी रही। उस जमाने में जैसे मांस दारू परोसा जाता था तो एक औरत ही परोसा जाता था, दासियां होती थी, देह का धंधा करती थी। तो जावाल ने कहा कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। तो जावाल इस तरह की बात बेबाक कहती है, सत्य बोलती है। ये जा करके सत्यकाम ने ऋषि को कहा, बोला तुम ज्ञान के अधिकारी हो, सत्य के अधिकारी हो, क्योंकि तुमने सत्य बोला। यहाँ ब्राह्मण और शूद्र की बात कहाँ है कि उसको साधना का अधिकार नहीं मिला? ब्रह्म ज्ञान के अधिकारी हो ऐसा ऋषि ने कहा। तुम ब्राह्मण हो, तुमको ज्ञान की पिपासा है। सत्यकाम ने ज्ञान की उपासना की। क्या ये हिंदू समाज की सच्चाई नहीं है क्या? चीज़ों को हमें समग्रता में देखनी चाहिए। ब्राह्मणों की लड़कियां शूद्रों की पत्नियां होती थी और शूद्रों की पुत्रियां ब्राह्मण की पत्नियां होती थी। उत्तर वैदिक काल के बाद समाज में विकृति आई और फिर भारत का पतन हुआ।
जैसे फूल खिलता है तो सुगंध आता है, लेकिन दूसरे दिन फूल मुरझा जाता है, सुगंध चला जाता है। ये प्रकृति की व्यवस्था है। एक समय हम ज्ञान के उच्च शिखर पर थे, मध्यकाल के अंधेरे युग में आए, विकृति आई, फिर फूल खिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। ये प्रकृति की बात है। तो जैसा भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है ना कि जिस वर्ण में पैदा हुआ, जाति शब्द नहीं प्रयोग करते। विश्वामित्र क्षत्रिय कुल से थे, लेकिन उनको ब्राह्मण कहा गया। इस तरह की बहस क्या है चलना, कुत्तों से अंताक्षरी खेलना है। पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष शास्त्रों का पढ़ लीजिए, फिर मीमांसा करिए ना। शास्त्र के गुण अर्थों को जानिए, तब न जान पाइएगा। 4 श्लोक से शास्त्रार्थ नहीं हो सकता। क्या राम की भर्त्सना करने से राम मलिन हो जाएंगे? सरिता एक पत्रिका निकलती, उसमें गोस्वामी तुलसीदास को पथभ्रष्ट बताया गया हिंदू समाज का। सरिता पत्रिका वालों ने ऐसा किया था। क्या गोस्वामी तुलसीदास का आदर आज भी घटा है? विदेशों के विश्वविद्यालय में तुलसीदास पढ़ाए जाते हैं और ज़्यादा पढ़ाए जाते हैं। आज फादर कामिल बुल्के का नाम सभी लोग जानते होंगे। उन्होंने हिंदी अंग्रेजी का शब्दकोश डिक्शनरी बनाया। उन्होंने कहा कि मैं भारत में रहूं और मरूं तो भगवान से मैं कहूँगा कि मुझे तुलसीदास से मिला दो, और मैं तुलसीदास जी से पूछूंगा कि आपको इतना ज्ञान कहाँ से मिला। तो इतने अभिभूत थे रामचरितमानस को पढ़ करके कामिल बुल्के। आजकल एक फैशन चल पड़ा है ना, हिंदू शास्त्र और हिंदू समाज को कोसने की, गाली देने की। किसी की हिम्मत है मुस्लिम के कुरान और मुस्लिम समाज पर कोई बोल दे, बोल कर देखे? हिंदू सहनशील है, कुछ भी बोला जा सकता है। मंत्र से क्या जाति बदली जा सकती है? राजीव जी पूछते हैं। मंत्रों से जाति नहीं बदलती, कर्म से, गुण से, जीवन शैली से जाति बदल जाती है। जाति बदली जा सकती है। अब एक कहानी कह के इस बात को खत्म करें। गोरा कुम्हार की कहानी हमने पिछली बार कही थी। रैदास, नामदेव, सोपानदेव, कबीर, इन सभी को कभी जाति का संकट हुआ था क्या? नहीं हुआ। अब ज्ञानदेव, सोपानदेव तो ब्राह्मण थे, नामदेव तो दर्जी थे, गोरा कुमार तो कुम्हारी थे, कबीर तो जुलाहे थे। तो गोरा कुमार, नामदेव, सोपानदेव सभी जा रहे हैं। ये हुआ कि कौन पक्का है, कितना पक्का है और कितना कच्चा है। सभी ने कहा कि ये निर्णय तो गोरा कुमार करेंगे। किसका निर्णय करेंगे? ज्ञानेश्वरी लिखने वाले ब्राह्मण संत ज्ञानेश्वर के, संत के संतत्व का निर्णय एक कुम्हार कर रहा है। अब क्या करता है वो गोरा कुम्हार? सबके पीठ पर थापी लगाता है। बर्तन पका या न पका, थापी लगाता है कुम्हार। ज्ञानेश्वर पर लगाया, मुक्ताबाई पर लगाया, सोपानदेव पर लगाया, फिर नामदेव पर लगाया। गोरा कुम्हार निर्णय करते हैं ये तीनों पक चुके हैं, ज्ञानदेव, सोपानदेव, मुक्ताबाई। नामदेव अभी नहीं पके हैं, अभी थोड़ा अहंकार बचा है, वो कच्चे हैं। कौन निर्णय कर रहा है? कुम्हार। साधना का मर्म जानने के लिए साधक होना पड़ता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नहीं होना पड़ता। पंडितों ने नहीं पहचाना नामदेव को, गोरा कुम्हार ने पहचाना। तब गोरा कुम्हार ने कहा वेद बोलने से कोई पंडित नहीं हो जाता। भैंसा भी बोल देगा। सामने भैंस चल रहा था, वेद मंत्र बोलने लगा, जोर जोर से चिल्लाता रहा। तो प्रश्न ये है कि मंत्र से जाति नहीं बदलती, धार्मिक अनुष्ठान से धर्म नहीं बदलता। जैसा राजीव जी कहते हैं, धर्म परिवर्तन नहीं होता। हिंदुस्तान में खास बात है, यहाँ हिंदू धर्म नहीं, सनातन धर्म कहा गया। बुद्ध जिसे दलित समाज वाले लोग बहुत मानते हैं, उन्होंने भी कहा एस धम्म सनातनो। बार बार धम्म पद में कहते हैं यही धर्म सनातन है। ऐसा होने पर व्यक्ति ब्राह्मण बनेगा। जाति शब्द कोई प्रयोग नहीं करता। वर्ण व्यवस्था शब्द मिलता है शास्त्रों में, जाति का उल्लेख नहीं मिलता। गीता में जैसा कहा गुण कर्म विभाग सा जन्म लेने वाला जातक कहलाता है ज्योतिष में। संतों ने घोषणा की जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि के हो। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जाति पाति पूछे नहीं कोई, जो हरि को भजे सो हरि के होई। राजीव जी को ये जानना चाहिए। कल हम लोग श्रावणी पूर्णिमा मनाएंगे। भाई बहन का पर्व ही नहीं है वो ब्राह्मणों का पर्व है, द्विजत्व का पर्व है। अब लगेगा कि अरे कुछ लोग सुन लेंगे, अरे ब्राह्मण का पर्व है, अब ब्राह्मण को करना चाहिए, हम नहीं करेंगे। जैसे गीता क्षत्रिय धर्म अभी प्रश्न पूछा ना, क्षत्रियों के लिए है ये, ऐसा नहीं। जन्म से सभी व्यक्ति शूद्र होते हैं, ऐसा ही लिखा है। संस्कार होने पर द्विज यानी दूसरा जन्म होता है, तब उनको वर्ण मिलता है। जन्म में अटके हुए हमारे मित्र राजीव जी, शूद्र को नीचा कहा गया। अरे शूद्र कैसे नीचा है? शूद्र को पैर कहा जाता है, पेट को वैश्य कहा जाता है, क्षत्रिय दोनों हाथ को कहा जाता है, ब्राह्मण को सिर कहा जाता है। सम्मान किसका होता है? कोई मिलता है तो पाँव छूते हैं, तो शूद्र का ही ना सम्मान होता है। और कोई गलती करता है तो
थप्पड़ सिर में लगता है कि ये दिमाग दिखाने वाला, विचार देने वाला व्यक्ति गलत दिशा में है, इसको पहले ठीक करो। अरे शूद्र का सम्मान हुआ है, सेवा जो करते हैं वो शूद्र अगर हैं तो आज दुनिया में तो सभी नौकरी करते हैं, वो सेवा कर रहे हैं तो सभी शूद्र हो गए ना। ऐसे समझिए, जाति की बात करते ब्राह्मण, अरे अछूत छुआछूत की बात करते हैं। अब लॉकडाउन में तो सब 1 मीटर दूर रहते हैं, लेकिन आप बाएं हाथ से टट्टी साफ करते हैं तो हाथ को अलग रखते हैं। जब इसको हम साफ कर लेते हैं तो फिर अछूत थोड़ी रहता है, फिर हम दोनों हाथ मिला सकते हैं। तो छुआछूत कहाँ है? हमेशा अब उस व्यक्ति को अछूत मानना ये विकृति है। और इस प्रश्न का जवाब हम कल भी देंगे, काहे कि राजीव जी ने और भी सारे प्रश्न किए हैं, हम इसको कंटिन्यू करेंगे।